हाय एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीकली व्लॉग। तो आज की दिन की शुरुआत हो रही है हमारी कुकिंग से। यहाँ पे थोड़ा मैसअप हुआ है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ झोली और नीचे ये बन रहे हैं मफ़िन्स। इसके बाद मैं बैठूँगी अपना थोड़ा सा काम करने वेबसाइट का। फिर हम लोग जाने वाले हैं सेंट्रल लंदन घूमेंगे और कल जाएंगे रिचमंड पार्क। तो अब हम लोग जा रहे हैं टावर ब्रिज घूमने। आप देख सकते हो कि फैशन स्टूडेंट का भाई लंदन आ चुका है। इसको हमने उसका फैशन बदल दिया है पूरा। साम जाके थोड़ी मॉडलिंग कर दो। साम जाके थोड़ी मॉडलिंग कर सकता है तू। तो कर दो तुम लोग। 5 बजे आए फिर भी इतनी धूप है। और मैं आज गाइड और फोटोग्राफर बन के आई हूँ। ये देखो मेरा गाइड और फोटोग्राफर वाला लुक। ये देखो इसका लुक बिग बैन। मोटे कबूतर और मोटी गिलहरी दिख रही है जतिन को यहाँ पे। और तो ये कह रहे हैं ऐसा लग रहा है हम नैनीताल घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है तुझे वैसे, सच बता। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नैनीताल को बड़ा करके नैनीताल के एक्सेल देख रहे हैं। और सारे क्योंकि जानवरों को भी फुला दिए। बनाया हुआ तो इन्हीं का है नैनीताल भी। क्योंकि वेदर भी वैसा ही है। तो अब हम लोग बैठ गए हैं बस में, क्योंकि हमने बहुत वॉक कर ली थी। और जतिन बोला था ट्यूब से नहीं जाते हैं, बस से जाते हैं, क्योंकि बस से हमें ऐसा व्यू मिलेगा। और मैं जो बस पगलू हूँ, मुझे याद ही नहीं आया कि यार मैं इसको बस में क्यों नहीं लेके जा रही हूँ। ये देख ये एक मार्केट है, बरू मार्केट। अभी तो बंद होगी किसी दिन सुबह आएंगे। अभी बहुत अच्छा फूड ट्राई करेंगे। वो नहीं बोली थी आज सुबह हम बरू मार्केट जा रहे हो, कहते ऑयस्टर ट्राई करना जब हम जिम जा रहे थे। तो यही है वो बरू मार्केट। तब निशु के साथ आएंगे किसी दिन। और अभी हम लोग बस राइड करके जा रहे हैं ताकि जतिन यहाँ से फुल पूरा लंदन का व्यू ले ले। हेलो, सो दैट्स द नेक्स्ट डे। और आज हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक करने के लिए रिचमंड पार्क में। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा बिज़नेस का काम निपटा दूं। तो हम लॉन्च कर रहे हैं अपना फर्स्ट ब्रांड। तो एक ब्रांड है नेम्ड इजा कलेक्टिव। उसका ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन फॉलो देम। मैं यहाँ पे ऊपर लिंक डाल दूंगी, इजा कलेक्टिव। तो उनका हमने फर्स्ट पोस्ट डाला हुआ है आज। तो सुबह से मैं इसी में काम कर रही थी। इंडिया में हमने शूट करवाया था इनका। और आज मैंने इनके पेज में उनका शूट फर्स्ट लॉन्च डाला हुआ है अबाउट द फाउंडर। दिस इज़ आवर फर्स्ट उत्तराखंडी ब्रांड जिसको हम लंदन में लॉन्च कर रहे हैं। फिंगर क्रॉस्ड कैसा चलता है काम। अभी इनके कुछ प्रोडक्ट्स मैं मंगाने वाली हूँ लंदन। तो वो प्रोडक्ट्स के जो डिज़ाइन है मैंने क्लाइंट को दिए हुए हैं, वो उस तरीके के डिज़ाइन अभी स्टिच करवा रहे हैं। तो जो इजा कलेक्टिव है ये चंपावत उत्तराखंड में है। फाउंडर है कविता तिवारी। शी इज़ ऑल्सो ओनर ऑफ तिवारी स्वीट्स, जो भी चंपावत उत्तराखंड से हैं, जो चंपावत रहते हैं या चंपावत की तरफ से जानते हैं, आसपास जो रहते हैं उनको पता होगा तिवारी स्वीट्स। एंड उनका एक अपना वेंचर भी है इजा कलेक्टिव, इजा बुटीक, जिसमें वो सारी टेलर्ड सूट, कॉट सेट्स एंड हैंडमेड बैग्स बनाती हैं। तो ये सारी स्टोरी मैंने इनका नया पेज ओपन करा है, क्योंकि अब हम इनको इंटरनेशनली लॉन्च कर रहे हैं। 2 हफ्ते से इस चीज़ के बारे में हमारा चल रहा था डिस्कशन ऑन एंड ऑफ। तो फाइनली वहाँ पे शूट हुआ और आज ये शूट मेरे पास आया। सुबह से मैं इसी काम पे लगी थी। आप लोग भी जाके प्लीज़ कमेंट करो जो ये व्लॉग देख के जाएगा। तो प्लीज़ इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि ये मेरा पहला क्लाइंट है, एनडी कलेक्टिव का पहला क्लाइंट है। तो ये बैग मैं मंगवाने वाली हूँ और मैं जाऊँगी नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जब जतिन चला जाएगा। मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ और जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग स्केड्यूल कर रही हूँ। फिर मैं उनके पास जाऊँगी और साथ साथ में मुझे एनडी कलेक्टिव का एक पैकेज भी बनाना है। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे पीआर पैकेज की तरह प्रॉपर उस बैग को पैक करके जब मैं इन्फ्लुएंसर से मिलने जाऊँगी या मैं जर्नलिस्ट से मिलने जाऊँगी फिर मैं उनको बैग दूँगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है टू लॉन्च इजा इन लंदन। तो देखते रहना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें ना मैं पीआर में करती रहती थी, बट अब ये सारी चीज़ मैं करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। ये रहा अपडेट एनडी कलेक्टिव का। नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ अब रिचमंड पार्क में, जहाँ हम सब लोग पिकनिक करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम पहुँच गए हैं कैफ़े नीरो, ये रहा। अब हम लोग वेट कर रहे हैं मनीषा, भैया, विन्नी, और उनके आई थिंक 4 स्टॉप्स और हैं। उसके बाद आने वाले हैं अमर और रुचि।
next day. Hi, so that's the next day. और आज मेरा आया है PR पैकेज। हाँ, मैं अपनी PR पैकेज लेने जा रही हूँ। तो एक ब्रांड ने मुझे कुछ इंडियन वेयर भेजे हुए हैं और आई एम सो एक्साइटेड। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ फैशन PR। अब मैं उसको नीचे लेने जा रही हूँ और मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि वो कैसा है। और मैं नीचे आ गई हूँ, जैसे मुझे मैसेज आया कि वो पार्सल रिसीव हो गया, मैं नीचे आ गई। I got these 2 discount codes for Rakhi and Onam. तो अगर if someone is interested buying from this brand called Mira, तो मैं उसको ये कूपन कोड्स दे दूँगी। These are 2 सूट सेट्स, मुझे लगा एक ही है। Pretty, can't wait to style। और वैसे भी मुझे जतिन को लेके घूमने तो जाना ही है, तो मैं वहाँ पे सब स्टाइल करने वाली हूँ। या दैट्स माई PR पैकेज। और किसी को अगर जानना है कि ये PR मुझे कैसे आया, ये वाले PR के लिए मैंने रीच आउट नहीं करा था। इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी, आई थिंक जो हमारा पहाड़ी डांस वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मैंने जो जहाँ से मैंने लहंगा लिया था वो ब्रांड टैग करा था। तो वहाँ से इनका PR मैसेज मुझे आया कि हम आपको सूट भेजना चाहते हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, मेक श्योर यू टैग द ब्रांड, नो मैटर इफ़ इट्स अ बिग ब्रांड और अ स्मॉल ब्रांड। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो दूसरे ब्रांड्स के पेज में आप टैग लिस्ट में आते हो साइट में, तो कुछ ब्रांड्स आपको वहाँ से देख के दे कैन रीच आउट टू यू। तो आज हम लोग जा रहे हैं विंडसर कैसल। उससे पहले मैं कुछ वेबसाइट का काम निपटा रही हूँ और मैं सोचा मैं ब्लॉग में भी डॉक्यूमेंट कर दूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। दिस इज़ द वेबसाइट लुक एंड फील। तो मैं वेबसाइट डिज़ाइनर को बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। जो उन्होंने काम करके दिया है वो ये है विच इज़ नॉट बैड, लेकिन ओनली थिंग इज़ मुझे हमेशा डायरेक्ट ईजी सिंपल चीज़ें समझ आती हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, लॉट ऑफ कंटेंट। तो मुझे सिंपल चाहिए, मुझे इतने वर्ड्स नहीं चाहिए। तो मैंने उन्हें ऐसा कुछ बना के दिया है कि दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ईजी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा रहेगा सिंपल अबाउट, सर्विसेज, केस स्टडीज़, कम्युनिटी, प्रेस। तो अबाउट में NDT कलेक्टिव क्या करता है, कौन कौन सी सर्विसेज देता है। केस स्टडी में हमने अभी तक जो भी काम करा है उस सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। कम्युनिटी इज़ आर पहाड़ी उत्तराखंडी कम्युनिटी इवेंट्स जो भी रहेंगे वो वेबसाइट में मिल जाएंगे। प्रेस में मीडिया कवरेज हमारी जितनी आई हैं, दैट्स द लोगो। साइड में हमारा आएगा कॉन्टैक्ट, जहाँ पे मेरी पिक्चर है, वहाँ पे हम एक वीडियो रन करेंगे। और उसके नीचे इजी यहाँ पे लिखा होगा, या तो मैं ये UK मार्केट एंट्री प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरली रूटेड ब्रांड्स ये रखूँगी, या तो फिर मैं सीधे सर्विसेज रखूँगी, PR, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटिव कैंपेन, ब्रांड लॉन्च। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, विच इज़ ईजी एंड सिंपल। आज मुझे एक और ब्रांड से मैसेज आया है, उनसे मेरी कॉल है और उनको PR सर्विसेज के बारे में जानना है कि क्या क्या सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं UK में। तो अगर वो ब्रांड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। चिकन बना है आज, और यहाँ पर मैंने बनाया है राइस, छोली, दाल। आज कुछ खास हमने किया नहीं, हम बस लोकल एरिया हमने एक्सप्लोर करा। जतिन ने थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करी है। बैग बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये हमने मम्मी के लिए लिया हुआ है। ये एक वॉच ली है हमने कि रिसेंटली में पता चला मम्मी को वॉच का बहुत शौक चढ़ रहा है। तो ऐसा हमारा आज का दिन रहा है। अब कल शायद हम लोग डर्डल डोर जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। तो आज की कहानी ऐसी है, हम लोग सुबह निकले थे ऑल बीच रेडी होके, इतने सारे बैग लेके। ये रहे मेरे पार्टनर्स। तो हमने सोचा था हम लोग डर्डल डोर जाएंगे, तो रात में सब जतिन को प्रेप वगैरह करा के यूट्यूब वीडियोस दिखा के कि यहाँ डर्डल डोर जाने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, ये राइड होगी। फिर हम पहुँचे कार लेने, और वहाँ पे हमें कार नहीं मिली क्योंकि उसमें जतिन का ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उस ही के कार्ड से होनी थी, पेमेंट होनी थी। और उसका इंडियन कार्ड चला नहीं, उसने इंटरनेशनल क्या होता था वो, इंटरनेशनल, हाँ, तो इंटरनेशनल पेमेंट उसने चेंज नहीं करी थी। तो फिर हमारा हो गया गेम। हमने बोला यार अब क्या करें, हम इतना तैयार तो हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा मैं घर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर जाके ना मेरा बिज़नेस का काम हो रहा था, ना मैं घूम रही थी। निशु ने भी छुट्टी ली थी, वो भी वेस्ट चली जाती। तो हमने कहा हम कहीं तो जाएंगे। तो वहाँ से फिर हम ट्यूब लेके विक्टोरिया आए। विक्टोरिया से अभी हमने ब्राइटन की बस ट्रेन करी है, तो अब हम जा रहे हैं ब्राइटन। तो बीच के कपड़े वगैरह सब कुछ हम लोग लेके आए थे। मज़े तो हम वही करने वाले हैं, बस वो होगा कि डर्डल डोर का बीच ना होके हमारा हो जाएगा ब्राइटन का बीच। तो दिखाते हैं आपको ब्राइटन में हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी ये लोग जो भी स्नैक्स हम लेके आए थे वो सोच रहे हैं यहीं ख़त्म कर दें।
वेलकम टू द बीच। ये जतिन का फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस है। इसने बोला था कि भाई मैं फ़्लाइट में बैठूंगा तो सीधे इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठूंगा, बीच एक्सपीरियंस करूंगा तो सीधे इंटरनेशनल बीच एक्सपीरियंस करूंगा। गोवा इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। तो ये आ गया है ब्राइटन बीच एक्सपीरियंस करने। यहाँ पे हमारे साथ हैं हमारे फोटोग्राफर एंड गाइड। प्लान ये है कि अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, पानी में जाएंगे, चिल करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं, एरिया एक्सप्लोर करते हैं। आज हमें लगा था मंडे है, बट स्टिल मंडे के हिसाब से भी बहुत भीड़ है। मतलब मेरे पीछे भीड़ देखो आप, बट इट्स फाइन। हम लोग अपनी चादर वगैरह लेके आए हैं, यहाँ पे बैठेंगे अभी थोड़ी देर, व्यू एंजॉय करेंगे, पानी में जाएंगे और फिर उसके बाद हमने सोचा यार दिन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट थोड़ा सा लगेगा कि हम घर नहीं गए, घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने कुछ करा। बहुत टैन हो गए हैं आज हम। और अगर आप देखो मेरे बाल सुबह कैसे थे, पूरे बीची वेव हो चुके हैं क्योंकि धूप आई थी और मैं पूरा धूप में लेटी हुई थी। और मुझे लग रहा है दिस इज़ मच नीडेड ब्रेक, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा बस दिमाग कंटेंट, स्टार्टअप, पिज़्ज़ा और इन सब चीज़ों में ही घूम रहा था। तो मुझे लगा आज ये अच्छा ब्रेक है और मज़ा आया। शॉर्ट ट्रिप, यहाँ से हो रहा है सनसेट। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और मैं रेडी हो गई हूँ हमारे शूट के लिए। ये है मेरा इंडियन लुक, ये मुझे एक ब्रांड ने भेजा था जिसका मैं आज शूट करने वाली हूँ। कल हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, हम लोग गए थे ब्राइटन और आज हम सोच रहे थे कि कैम्ब्रिज जाएंगे, लेकिन सब लोग इतने थके हुए थे तो हम नहीं गए कैम्ब्रिज। और आज हमने सोचा कि हम घर पे रहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कल हम लोग जाएंगे, शाम को हम लोग जाएंगे आई थिंक बकिंगम पैलेस या कहीं पे जाएंगे। तो निशु की भी छुट्टी थी, तो निशु आज मुझे हेल्प कर रहे हैं फिल्म करने के लिए, मेरा आउटफिट चेक और एक ब्रांड से राइस आए हुए हैं उनका भी वीडियो बनाना था। एंड बाय द वे आई एम रियली लाइकिंग दिस फिट। इसकी आप चुन्नी देखो, इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा साइज़ टाइट आ गया था तो सुबह उठ के निशो और मैंने ऐसे एक स्टिचिंग खोल दिया, तो इन्होंने ना 3 एक्स्ट्रा स्टिचिंग दी हुई थी। बाल पूरे सेट करें, तो मैंने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जितना ज़्यादा कॉन्टेंट हो सकता है उतना ज़्यादा कॉन्टेंट बनाऊँ। और ये मेरी भांजी ने भेजा हुआ मेरे लिए। पहला दगड़ियों, ये है मेरे चावल नहीं है, मतलब ग्रो नेचुरली के चावल हैं जिनका आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और मुझे इसका PR मिला है, तो मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, झूठ नहीं बोलूँगी। जो भी ये जैसे भी खाने में बनेंगे, अगर ये गंदे बने तो फिर इनका गंदा ही रिव्यू आएगा, अगर ये अच्छे बने तो फिर अच्छा आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सच्चाई की मूरत हूँ, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। इसकी इतनी हंसी आ रही थी, मैं उसका BTS लगाऊंगी इसके बाद। चलो चलो चलो, तू कर ले तू। मेरे से नहीं हो पाएगी। अरे होगा, सब होगा, कर तू। अरे वो मत कर, तू ऐसे कर दे। कैसे लग रहे हैं वैसे राइस? जैसे लग रहा। हाँ तो घर जैसे लग रहे हैं, बोलना। अरे ओवर एकदम बाल खराब आ रहे हैं, कभी दुपट्टा सही से नहीं बैठ पा रहा है, इतनी मुश्किल हो रही है। और ये शूट मुझे भी 10 डेज़ में देना है और मेरे पास टाइम नहीं है 10 डेज़ का, तो मैं चाह रही हूँ मैं आज ही निपटाऊँ सारा। अच्छा मटेरियल है, ये कॉटन है और हाथ का काम नहीं, मशीन का काम है, बट काम अच्छा है, डिटेलिंग्स वगैरह अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगा। अब कोशिश कर रही हूँ, अब देख लो कितनी हवा चल रही है, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ एक आध ब्रांड को देने के लिए अच्छी पिक्चर्स आ जाए। तो धूप आई है अभी, निशु सामने से खींच सकते हैं। तो हम आ चुके हैं शूट वगैरह करके, ग्राउंड दबा दिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल लंदन, वहाँ से हम पहले तो मेरा पार्सल रिटर्न करना है, पता नहीं कब से मैंने करा नहीं है। कार्डिफ जब मैं जाने वाली थी तब मैंने एक ड्रेस मंगाई थी जो उतनी अच्छी आई नहीं, तो मुझे रिटर्न करनी थी। उसका रिटर्न मैं आप करने जा रही हूँ। सोचो मैं कार्डिफ कब गई थी, पता नहीं रिटर्न होगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग जाएंगे सरवना भवन, कि आज मेरा दिल नहीं है कुछ बनाने का। ये दोनों बैड बॉयज़ आ रहे हैं मेरे पीछे गुजिया खाते हुए, मेरी गुजिया तो सारी ख़त्म कर दी है इन्होंने, गुजिया बैडीज़।
डिनर करने के बाद हो सकता है हम लोग रात को, अभी तो वॉक करके जा रहे हैं, वॉक करके आएंगे तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद डिनर करने के बाद शायद हम लोग सोनिका के, जो मेरी फ्रेंड है जो यहीं पे रहती है पीछे वाली बिल्डिंग में, हो सकता है हम उसकी बिल्डिंग में बैठे ऊपर 26th फ्लोर पे, कुछ गेम वगैरह खेलेंगे। एंड कल का प्लान क्या है? कल का प्लान ये है कि हम नॉर्थ हिला फील्ड जा रहे हैं, जो कि एक पार्क है यहाँ पे हमारे घर के नियर बाय। तो मनीषा ने, मेरी जो फ्रेंड है, उसने सजेस्ट करा था कि वहाँ जाना तुम लोग। तो हम ना ऑलमोस्ट पूरा यूके घूम चुके हैं। तो निशो और मेरा था कि जब कोई घर से आएगा फिर उसको छोटी मोटी जो जगह बच गई है उसको दिखाएंगे, तो उसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। मैं लेके जा रही हूँ मैगी और चाय, और जो मेरी दोस्त है मनीषा, निशु के नोशी को दोस्त मिल गए हैं। जब भी हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं बाहर तो निशु को कोई ना कोई तो मिल जाता है। तो ये अपने एटीट्यूड में मेरे व्लॉग में आना नहीं चाह रहा है, ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी करके। मम्मी मुझे फ़ोन कर करके कह रही है तो व्लॉग नहीं डाल रही, व्लॉग नहीं डाल रही है, उनका लड़का व्लॉग में आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैं बनाने वाली हूँ मैगी और चाय, मनीषा लेके आने वाली है वड़ा पाव। और जब हम रिचमंड गए थे उससे एक दिन पहले हम लोग गए थे प्राइमार्क। तो प्राइमार्क में निशु को कोई मिला था, तो उसने निशु को बोला भाई जी आप वीडियो बनाते हो, है ना? तो वो भैया भी पहाड़ी थे और वो मुझे नहीं मिले, वरना मैं उन्हें वीडियो में लेती। उसके बाद जब हम रिचमंड गए थे और हम साइकिलिंग कर रहे थे तभी भी 2 लड़के आपको मिले थे ना, और वो बोले थे आप वीडियो बनाते हो। तो अभी ये इस रिसेंट टाइम में ना हमें काफ़ी सारे लोग मिल गए हैं। 2 लोग हमें पहले मिल गए थे, फिर 2 लोग अभी मिले, तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आके बात करता है हमसे। और पहाड़ी, स्पेशली जब से हमने पहाड़ी कम्युनिटी स्टार्ट करी है तब से हमें ज़्यादा लोग और जानने लगे हैं, अप्रोच करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं जतिन का क्या मन है खाने का, उस हिसाब से मोमो, गोलगप्पे, कुछ इस टाइप की क्रेविंग चल रही है। कि 4 दिन हुए इंडिया से, मैं बता रही हूँ इतना सीधा है नहीं अभी यहाँ के, नहीं ज़्यादा सीधा, इसकी सीधी वाली ट्रेड्स बाहर आ गए हैं यहाँ के। अभी हम लोग आ चुके हैं सरवना भवन और हमने फूड ऑर्डर करा है, तो देखते हैं जतिन का रिएक्शन कैसा रहता है। इसने मंगाया मसाला इडली, ये दोनों बोल रहे हैं इनको ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तो इन्होंने छोटा छोटा कुछ मंगाया। मैंने मंगाया फुल मील। जो जतिन बोल रहा है उसको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ऑफकोर्स से इंडिया से पी के आया है, तो इसको यहाँ का क्या ही अच्छा लगेगा। मैं कह रही हूँ तुझे, तो इंडिया से पी के आया है, तुझे यहाँ का क्या ही अच्छा लगेगा। ये असली आम का शेक लस्सी पी के आया है, तो इसको यहाँ की फेक मैंगो पल्प लस्सी क्या अच्छी लगेगी। तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो अब से मैं एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी जर्नी, बिजनेस जर्नी, वीज़ा जर्नी, कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और मैं अपने भाई को कहाँ कहाँ घुमा रही हूँ, वो सब मिक्स व्लॉग्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या करने वाले हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय। Do like, share and subscribe their channel Nishu Dishu London Vlogs. And hey,